मैं तो बेवकूफ़ निकली हूँ, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मैं तो बेवकूफ़ी कर गई हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। हम अक्सर आपको दिखाते हैं समाज में जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है, जिनके साथ किसी ने बुरा किया है, उनको आपके सामने लाते हैं। ऐसे ही आज हम मोहाली के खरड़ में हैं और यहाँ पर मैं बता दूं कि एक महिला के साथ जाती हुई है। जाती भी क्या हुई है, एक क्रिकेटर है जिन्होंने इनके साथ प्रेम का झूठा नाटक रचाया, इनके साथ रहे और यहाँ तक सुनने में आया है कि इन्होंने शादी भी की। जो क्रिकेटर है उन्होंने इनके साथ गुरुद्वारा साहब में शादी भी की। उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए हैं, विदेश भाग गए हैं। अब इन मैडम के साथ वो संपर्क में नहीं है। पैसों का भी लेन देन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मोटा पैसा उनको दिया है, बहुत सारा पैसा उन पर खर्च किया है, वो भी नहीं लौटा रहे। बहुत सारी बातें हैं, उनसे खुद जानते हैं। मैडम, कब वो व्यक्ति आपके जीवन में आया, कैसे आपके जीवन में आया? वो 2018 में मेरी लाइफ में आई। ठीक है, मैं कहीं रिलायंस फ्रेश पर सामान लेने गई थी। मैं ऐसे ही किसी को अपना नंबर बोल रही थी, किसी अंकल को। वहाँ से उन्होंने मेरा नंबर लिया। ठीक है, नंबर लेकर उन्होंने मुझे वहीं पर खड़े खड़े या तो कॉल की होगी और मेरा व्हाट्सएप पर नंबर डालकर उन्होंने देखा मेरी डीपी, तब मेरी डीपी लगी हुई थी। तो उन्होंने जब मेरी डीपी देखी, शो हुई मेरी डीपी, उन्होंने सोचा यही नंबर है। उसके बाद वो मुझे कॉल करने लग गई। मैंने उनको बहुत मना किया कि नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अब उसने मेरा पूरा जीवन तबाह कर दिया है, बिल्कुल तबाह कर दिया है। मैंने उनका वीज़ा भी निकलवा के दिया, सब कुछ किया है उनके लिए। ठीक है, पैसे का भी मैंने किया। ठीक है, उनके पेरेंट्स भी आते जाते रहे हैं मेरे पास। से वही जानूंगा। मैं बता दूं कि 2018 का ये मामला है, लेकिन 2022 में अब जाकर क्यों पुलिस में पहुंचा है वो भी जानते हैं। मैडम, 2018 की आप बात बताते हैं, तब आपकी पहले दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, फिर आप साथ रहने लगे। घर पे आ गए। जी, घर पे आ गए थे वो मेरे पास। ठीक है, घर पे रहने लगे। उससे पहले उस वक्त तो आपके पति या बच्चे भी साथ थे आपके? नहीं, मेरे हस्बैंड वो बाहर थे जी। वो बॉम्बे में रहते थे। उससे पहले वो डेनमार्क, स्पेन भी जाते आते रहते हैं, क्योंकि उनका आईटी का काम है। वो आईटी के मैनेजर हैं। बच्चे मेरे पास ही थे, मैं यहीं खरड़ में रह रही थी उस वक्त। तो मेरे पास आने जाने लगे ये। उसके बाद इन्होंने मुझे ही अपने प्यार में फंसाया और मुझे बोले कि अपने घर वाले को डिवोर्स दे। एक दिन तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल पे भी, कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी लगाया। ठीक है, कॉल पे लगाया और इन्होंने बीच में से फ़ोन कट कर दिया। मुझे बोला कि अगर उसको कुछ हो गया तो तू खुद ही बात कर और उनको डिवोर्स दे। बच्चों को भी इन्होंने बोला कि बच्चों को भी अपने बेदखल कर दे। बच्चों को भी मैंने बेदखल के लिए वो भी किया आपने उसके प्यार में? सब कुछ किया उसके प्यार में। तो कहीं ना कहीं आप भी अंधे हो गए थे प्यार में? मैं बेवकूफ़ निकली। ठीक है, मैं इमिग्रेशन काउंसलर हूँ। मैंने इनका वीज़ा भी निकलवा के दिया, पहले भी किया है इसके लिए। कहाँ के वो रहने वाले हैं, क्या उनका नाम है, परिवार में कौन कौन है? परिवार भी आपके संपर्क में था? परिवार भी उनका संपर्क में है मेरे। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, ये इनका नाम मनजिंदर सिंह रोहित है। मनजिंदर सिंह रोहित है। ये टांडा मकेरियाँ के रहने वाले हैं। पुल पुख्ता दबुर्जी के रहने वाले हैं ये। ठीक है, और मेरी लाइफ में आए। धीरे धीरे करते करते इन्होंने मुझे बोलते रहे कि तू मेरी वाइफ है, तू मेरी जान है। सब कुछ बोला इन्होंने मुझे, सब कुछ बोला। मेरे पास चैट हैं, मेरे पास इनके प्रूफ के लिए, इनके लिए फ़ोटोग्राफ हैं, वीडियोज़ हैं हमारी। ठीक है, उनकी 28 है, 29 है। हाँ जी। वो शादीशुदा है या नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड थी। उन्होंने कहा कि वो आपसे शादी कर लेंगे, पति को तलाक दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा? उन्होंने बोला था मुझे, उन्होंने बोला मुझे। तो सब कुछ 2022 तक आप बताते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, आपके साथ इसी घर में रहते? जाने से पहले ही वो चेंज हो गया था, क्योंकि उन्हीं के पास में पड़ोस में कोई एक औरत है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं उनको देखती थी कि ये दोनों इकट्ठे ही ऑनलाइन आते हैं, इकट्ठे ही ऑफलाइन होते हैं। जब मैंने इनको पकड़ लिया तब मैंने उस औरत को मैंने बोला भी कि नहीं, इसके साथ मेरी शादी हुई है। वो मैरिड है।
वो भी मैरिड हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आप जाने से पहले आपसे अलग एक महिला के साथ और भी संबंध थे उनके? और भी संबंध थे, मेरे साथ तो थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं कितनों के घर खराब कर दिए, कितनों के ही घर खराब कर दिए। एक बात भी निकल कर आ रही थी मैडम कि कई लाख रुपए भी आपसे वो ऐंठ चुके हैं। हाँ जी, मेरी जो सैलरी थी, अकाउंट की सैलरी थी, वो सारी उनके अकाउंट में जाती थी। जब मतलब कि मुझे बोलते थे कि अगर तू अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मंगवाएगी तो मैं, जो मेरी पिक्स थी वो मुझे वायरल करने के लिए कह रहे थे कि मैं तेरी वायरल कर दूंगा फोटोज़। मतलब उनके पास मुझे ब्लैकमेल करते थे। कब किया गया ब्लैकमेल? 2018 में किया गया या 2022 में? नहीं, 2022 जाने से पहले ही बोल रहे थे। कितने दिन पहले उन्होंने ये सब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था? ये 3-4 महीने से पहले ही वो लग गए थे मुझे तंग करने। वो तंग तो मुझे पहले से ही कर रहे थे। मुझे बहुत बार मार्केट में भी मारा, घर पे भी बच्चों के सामने भी मुझे मारा, बहुत मारते थे मुझे। मारते थे, लेकिन मैं सब कुछ सहती थी। मैं सोच रही थी, मुझे बोलते भी थे कि तू मेरी अपनी है, तू मेरी जान है, तू मेरी वाइफ है, तो क्या हो गया अगर तुझे हमने मार भी दिया, फिर क्या हो गया तुझे? कितने लाख का हिसाब बनता है? आपने जब उनको चोट लगी तब भी आपने पैसा दिया, और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ पैसा आपने दिया था? मैंने टिकट वगैरह भी उनकी, पहले जब जाना था पहले भी मैंने टिकट करवाई थी उनकी, ठीक है, बाहर के लिए भी करवाई थी। वहाँ नागालैंड में भी गए थे खेलने के लिए, रणजी ट्रॉफी खेल के आए, तब भी मैंने आने की टिकट उनकी करवाई थी, ठीक है। मैंने खर्च तो मैंने उनके लिए बहुत किया, पैसा मैंने खर्च बहुत किया, मीन्स 25 से 30 लाख का है, हिसाब बनता है। तो रणजी खेलते हैं पंजाब के लिए? रणजी उन्होंने 3 मैच खेले हैं जी, 3 ही मैच खेले हैं ओनली। हाँ, अब एसएसपी मोहाली ने पर्चा दर्ज कराया है, तो अब क्या कार्रवाई पुलिस से आप चाहते हैं? मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि जो मेरा न्याय है, मैं देखो अब मैं अकेली घर पे हूँ ना, तो मेरे बच्चे मेरे पास हैं, ठीक है, घर वाले भी अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब मैं यही चाहती हूँ कि ये मुझे अब अपनाए, मुझे अपनाए। लेकिन जो मेरा कुछ देन लेने है वो मेरा देन लेना उतार दें, ठीक है ना। जिन लोगों से मैंने कर्जा उठा के इनको भेजा है या कुछ भी किया, इनको दिया है मैंने, ठीक है ना, वो कर्जा थोड़ा बहुत जो भी है वो उतार दें, ठीक है, और मेरे साथ शादी करवाएं, क्योंकि मैं अब जाऊंगी भी कहाँ, मैं रहूंगी भी कहाँ अब। आपके जो पति हैं, क्या उन्होंने आपका इस पूरे मामले में सपोर्ट किया है? क्या वो आपके साथ खड़े होते हैं? वो मेरे साथ है, ऐसे वो नहीं है, वैसे उन्होंने, इसके फादर का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि हाँ मेरी वाइफ की लाइफ ख़राब कर दी, हमारा पूरा परिवार तहस नहस आपके लड़के ने कर दिया है। वो मेरी सपोर्ट में इस वक्त है। हाँ, तो क्या आप अपने पहले पति के पास लौटना चाहेंगे? नहीं, अब वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ना बच्चे करते हैं ना वो करते हैं, ठीक है, मैं उनके पास नहीं अब जाना चाहती है। बच्चे अपने पापा के पास चले गए हैं, आपसे बिल्कुल दूर हैं। बिल्कुल दूर हैं। मतलब वो तो अब कहते हैं कि मम्मा आप हमारे लिए अब मर गई हो। तो बहुत कुछ खोया आपने एक इंसान के चक्कर में। देखिएगा, जीवन दोराहे पर चला जाता है, ऐसा ही इनके साथ हुआ है। प्यार के जाल में फंसाकर उन्होंने सपने दिखाए, और उन सपनों को तोड़कर वो अपनी जीवन में रंग भरने के लिए निकल गए हैं। अब वो चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, या फिर उनको वापस इनके जीवन में लाया जाए। अगर मनजिंदर ये वीडियो देख रहा है तो हम उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसको संवारें, उसको ठीक करें। आप वापस आइए, मिल बैठकर बात कीजिए। अगर आप इनके साथ रहे हैं, आपने शादी भी की है, 6 साल लंबा इंतज़ार, 6 साल रही हैं मेरे साथ, तो वो 6 साल रही हैं मेरे साथ, हर चीज़ हर पल उसने बताया है मुझे, कभी बाहर तक नहीं निकलने दिया था। लेकिन अब वो दूर चले गए हैं, तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो आएँ, बैठकर बात करें। वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं अब। देखिएगा, एक महिला कितना मजबूर हो जाती है, उनके पति ने उनको छोड़ दिया, बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, जिनसे प्यार करते थे वो भी दूर चले गए हैं, अब वो अकेली हैं और डिप्रेशन में इन दिनों हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, और हर आहट पे इनको डर लगता है। जीवन को फिर से संवारना चाहते हैं। अगर मनजिंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो निवेदन है आपसे
संपर्क कीजिए, मिल बैठकर इस बात को निपटाइए। उनके परिवार से आपने संपर्क करने की कोशिश की? उन्होंने जानबूझकर मेरे ऊपर मेंटली टॉर्चर का वो वहाँ पर कंप्लेंट की, मुझे हराश करने के लिए कि ये अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। मैं सच हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपनी कंप्लेंट क्यों वापस लूँ? मैंने जो किया है, उन्होंने कहा कि मेंटली टॉर्चर किया है इसको, मेंटली प्रेशराइज किया। लेकिन आपने अपना जो बेडरूम दिखाया उसमें खूब सारी शील्ड है उनकी, उनका उन्होंने सजाया हुआ है खुद से। उन्होंने किया हुआ है, सारा कमरा उन्हीं का है, अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा है उनका कमरा। मैडम आपके पास सबूत क्या है? आप लोग साथ रहे हैं, आपने शादी की है, एक 6 साल लंबा अरसा आप पति पत्नी के तौर पर रहे हैं, तो सबूत क्या है आपके पास इन सब बातों का? मेरे पास फोटोग्राफ है, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जाते हुए उन्होंने बोला था कि मैंने दुनिया के सामने शादी नहीं की, ठीक है ना, अगर की है तो मैंने गुरुद्वारे में खड़े होकर की है। गुरुद्वारे में क्या भगवान नहीं होता? रिकॉर्डिंग है इस पर? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ। तो वो जब आपने शादी की गुरुद्वारा साहब में, तो उस टाइम की कोई फोटोग्राफ्स हैं? नहीं, वो फोटोग्राफ नहीं है मेरे पास। नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं आकर शादी तेरे साथ करूंगा, ठीक है। जब जाने से पहले मुझे बोल रहे थे कि जाने से पहले मैं तेरे साथ शादी करके जाऊंगा। तो ये कब की बात है, कब शादी की थी आपके साथ? उन्होंने 1 मई को, जब उनके पापा का 27 मई को शायद बर्थडे होता है, उस दिन मेरे साथ गुरुद्वारे में जाके सिंह शहीदा में भी की है, सोहाना साहिब में, और हरमंदिर साहब में भी मेरे साथ गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने मेरी मांग भरी है। उन्होंने उस वक्त मुझे बोला कि ऐसे तुम मेरी वाइफ है। सिंह शहीदा सोहाना गुरुद्वारे साहब में भी खड़ के उन्होंने बोला कि तुम मेरी वाइफ है। हाँ जी। तो आपने खुद से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है उनकी तरफ से? मैं बहुत ज़्यादा उनको मैसेज डालती हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो झगड़ा ही करता है स्टेटस पे ओनली। कभी किसी की पिक्स डालते हैं कि ये जल लड़ेगी मेरे साथ, कुछ ना कुछ कहेगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती। वो बिन मतलब से मुझे टॉर्चर अब कर रहा है मुझे कि ये मेरे साथ झगड़ा करेगी। 6 साल साथ रहे हैं, क्या उम्मीद है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? देखो, उम्मीद तो है कि मैंने इतना कुछ किया, मैं खुद चाहती हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। नहीं तो फिर सलाखों के पीछे भेजेंगे? वो तो हो गई फिर, मन बना लिया। हाँ, या तो आपको स्वीकार करे। अगर मेरे साथ जाती हुई है ना, तो मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ऐसा कुछ कभी भी ना हो। मैं तो चलो बेवकूफ़ थी, मैं तो बेवकूफ़ निकली हूँ। अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मैं तो बेवकूफ़ी कर गई हूँ अब। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो ये सलाखों के पीछे जाए। मैंने बहुत कुछ इसके लिए किया, बहुत ज़्यादा कुछ किया। भी संघर्ष करना पड़े, जो मर्जी मुझे करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर इस वीडियो को हो सकता है मनजिंदर देख रहा हो, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई मैसेज करना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही बोलूँगी कि प्लीज़ देखो, अब मेरी लाइफ के बारे में कुछ तो सोचो। मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, आपने मुझे वाइफ बोला है। मैं क्या कहूँ, मैं प्रेग्नेंट भी होती, एक बार नहीं 3-4 बार अबॉर्शन कराया है। अबॉर्शन करवाया उन्होंने हर बार। उन्होंने जाने से पहले भी मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने जाने से पहले भी मुझे बोला कि दवाई खा ले, मेरी लाइफ ना ख़राब कर देना। मेरी जो लाइफ ख़राब हो रही है उसका कोई फिक्र नहीं है उनको। अपनी लाइफ का फिक्र है, मेरी लाइफ का कोई फिक्र नहीं है। कभी आपको लगा नहीं कि वो आपको यूज कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी नहीं लगा मुझे, कभी भी नहीं लगा। तो एकदम से कैसे बदलाव आया, कैसे बदल गए एकदम से? एकदम से कैसे चेंज हुए, जब मैंने उनको पकड़ा था ना किसी के साथ, ठीक है, तब से वो चेंज हुए, तब से वो चेंज होने लगे। फिर मुझे कहते कि पीछे हटने लगा मैं। देखिएगा, मनजिंदर से वो सीधी बात करना चाहते हैं कि वो जीवन फिर से शुरू करें, जहाँ से वो छोड़कर गए हैं वहाँ से वो शुरू करना चाहते हैं। कानूनी पचड़े से बचना चाहते हैं, पुलिस में कोर्ट कचहरी थाने तहसील नहीं करना चाहते, जेल नहीं भिजवाना चाहते। वो मनजिंदर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, यहीं से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप अगर मनजिंदर देख रहे हैं तो एक बार बात कीजिए, मिल बैठकर इस समस्या को हल कीजिए। यही हम चाहते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ खरड़ में पहुँचे हैं। किसी एक बहन को इंसाफ दिलाना हमारा मकसद है, किसी को न्याय दिलाना हमारा मकसद है। पुलिस अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम करेगी। इसीलिए आज समाज के बीच, लोगों के बीच, दर्शकों के बीच हम आए हैं। और आप इस पर क्या राय रखते हैं
आपको मनजिंदर गलत लगता है, मैडम गलत लगते हैं, कौन गलत लगता है, नीचे कमेंट करके बताइए। जाति किसके साथ हो रही है ये भी आप बताइए। सभी बातें आपने सुनी, सभी पक्ष आपने सुने, सारी बातें सुनी हैं, क्या राय आप रखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और कंचन टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जी, वो कहते हैं कि कभी भी बुरा नहीं चाहा, आप आगे भी नहीं चाहते? मैं आगे भी नहीं चाहूँगी कि उनके साथ कभी भी बुरा मैं करूँ, ना मैंने आज तक किया है, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि वो प्यार से मुझे अपना लें, अब उसके परिवार वाले मुझे प्यार से अपना लें, मैं और कुछ नहीं चाहती। जी, देखिए परिवार भी यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन परिवार भी इनके खिलाफ है। उनका रोना रुक नहीं रहा, जब से हम यहाँ पर पहुँचे तब से वो रोए ही जा रहे। बड़ी मुश्किल से हम ये वीडियो कर पाए हैं, क्योंकि बात आपके सामने लाना भी ज़रूरी था। बस कंचन टीवी के इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मनजिंदर तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि इस बहन को इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन।